देश की जनता का लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे परिणाम आ गए हैं और तमाम लोग काफी खुश हो रहे हैं, लेकिन यही परिणाम साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2027 में आखिर उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी आएगी। परिणाम स्पष्ट बता रहे हैं और यही परिणाम पराजय की पटकथा तैयार करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। चुकी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो एक रहेंगे सेफ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला नहीं। यह नारा झारखंड में भी नहीं चला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोटी बेटी उठा ले जाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में ना तो मोदी का नारा चला, ना ही योगी का नारा चला। झारखंड भी भारत में ही है और वहाँ भी मनुष्य ही रहते हैं, आदिवासी भी मनुष्य ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलता तो मझवा सीट पर किसी तरह मात्र 5,000 वोट से भाजपा नहीं जीतती, और यह नारा सफल होता तो कुंदरकी में भाजपा का हिंदू राजपूत प्रत्याशी बम्पर वोट से नहीं जीतता। उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिपक्व होकर वोटिंग किया। परिणाम ही बताते हैं परिपक्व है जनता। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा को हराकर जनता ने परिपक्वता का ही परिचय दिया था, तो उपचुनाव में कुंदरकी में सपा को हराकर जनता ने परिपक्वता का ही परिचय दिया है। परिणाम का सीधा सा अर्थ है जनता धर्म के नाम पर नहीं बटेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा 6 सीट जीतकर कोई करामात नहीं किया है, ना ही सपा के पीडीए फार्मूले को कमजोर कर पाई है। उपचुनाव में जोड़ तोड़ गुड़ा भाग से किसी तरह सीट निकाल लेना बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल भाजपा उत्तर प्रदेश में खुद की पीठ थपथपा रही है, जनता भाजपा की पीठ नहीं थपथपा रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भले दावा करते रहे 52% वोट भाजपा को मिले। भाजपा नेताओं के सारे बयान कांग्रेसी जमाने की याद दिलाते हैं या उससे भी खराब तरीके के लगते हैं। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं थी, जाहिर है राहुल प्रियंका भी नहीं थे, तो ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, संजय निषाद भी नहीं थे। उपचुनाव में जब सारे प्लेयर खिलाड़ी मैदान में नहीं थे तो यह गेम ही फॉलोऑन टाइप का रहा है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश से हट गई कांग्रेस पार्टी की उपयोगिता परिणाम के बाद सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में आज भी दलित, पिछड़े, सवर्ण या अल्पसंख्यक किसी पार्टी के साथ जाने से नहीं हिचकते, तो वह एकमात्र पार्टी कांग्रेस ही है, जो हर वर्ग में थोड़ा थोड़ा आज भी स्वीकार हो सकती है। कोई भी राजनीति का जानकार 9 सीटों का परिणाम देखकर अध्ययन करके बहुत आसानी से बता देगा कि भाजपा की स्थिति 2027 में यही माहौल रहा तो खराब रहेगी। यही 6 सीटें 2027 में भाजपा की पराजय की पटकथा तैयार कर सकती हैं। इन सभी 6 सीटों या 9 सीटों पर बसपा के रहते हुए भी सपा कमजोर नहीं दिखी कहीं। कुंदरकी में सपा कमजोर दिखी तो यह सपा के लिए नहीं, भाजपा के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। उपचुनाव ऊपरी तौर पर बयानों के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में सपा को कमजोर बता सकता है, हकीकत में उपचुनाव में भाजपा कमजोर हुई है। परिणाम का नज़दीकियों से देखें। परिणाम को नज़दीकियों से देखने पर यह साफ दिखाई देता है, लेकिन राजनीति में खुद को बराबर मजबूत दिखाना पड़ता है। और अंत में अंतिम बात भी सुन लीजिए और समझिए, यह वोट की राजनीति बिल्कुल साफ होते हुए भी परिणाम जनता जो बताती है वह परिणाम में झलकता है। नेता, विश्लेषक सभी जानते हैं, लेकिन
कहीं न कहीं किसी न किसी से जुड़े होने के कारण असली बात कभी भी नहीं बताई जाती। इसीलिए अंत में अंतिम बात सुन ली। जनता समझदार है, यही कहने वाले जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता अब यह भी समझती है